मरेंगे ठीक है, हमको तो ऐसा भी नहीं मिलेगा, हम डीएसपी नहीं बनेंगे, एसडीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मरना मंजूर करेंगे हम। प्लीज एग्जाम दोबारा करवाइए, हमारा ये साल बर्बाद चला जाएगा, प्लीज इसको कंसीडर कीजिए। सभी छात्रों की एक ही मांग 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम। बाबू साहब का जो सेंटर है वो 24 सेंटर के बराबर है सर। इन्वॉल्व होती है इतना बड़ा, अगर कहीं पे फ्रॉड हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उसमें एक कोई अकेला इंसान तो करेगा नहीं। कमीशन का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो वही बात हो गई, जिस बात से डर थी वही बात हो गई। लेकिन भेदभाव होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा आ जाएगा। फिर वहाँ बापू सभागार वाले स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को कंसीडर कर सकते हैं, तो एक बार हमारे प्रॉब्लम्स को भी रिकंसीडर कीजिए। तो आर्टिकल 19 है, उसमें है कि सभा करना है और शांतिपूर्ण से सभा करना है। हम लोग कोई भी नहीं अहिंसा करेंगे। पेपर लीक की घटना एक जगह नहीं हुई है, बहुत जगह हुई है और कमीशन की तरह से मिसमैनेजमेंट हर एक जगह हुई है। तो वो आउटर में होने के कारण जिस तरीके से चेकिंग होनी चाहिए वैसे हुई नहीं। 13 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर कुछ रहेगा और इस बार जो पेपर कुछ रहेगा तो उसमें भेदभाव होगा ही बच्चा के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप देखना शुरू कर दिया स्टार टीवी बिहार। देखिए अभी हमारी जो मौजूदगी है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और यहाँ पे जो संख्या है स्टूडेंट की संख्या देखिए कि कितनी सारी संख्या है। स्टूडेंट लोग जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिससे दरअसल मामला यह है कि 17वां बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसे री एग्ज़ाम कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं और हाथ में बैनर लिए हुए हैं, झंडा लिए हुए हैं और बैनर में लिखा हुआ भारत माता की जय। और बगल में जो बैनर है उसमें लिखा हुआ है शिक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, बीपीएससी से न्याय लेंगे। आइए हम लोगों से जानते हैं कि कहाँ से आए हैं। मैं तो पटना से ही हूँ। हाँ। कौन सा सेंटर पड़ा था? मेरा आरा पड़ा था, आरा उद्वंत नगर में। यस सर। क्या प्रॉब्लम थी सेंटर पे? सर मेरे सेंटर में ये था, एक तो वो आउटर में होने के कारण जिस तरीके से चेकिंग होनी चाहिए वैसे हुई नहीं। खैर वो उनका अपना है, वो जिस तरीके से देखना चाहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि मेरे क्लास में कैंडिडेट को मैंने देखा कि उनके पास डुप्लीकेट आधार कार्ड थी, मतलब आधार कार्ड की कॉपी थी। तो ये अलाउ नहीं ना, आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके आना होता है। तो उनको एग्जाम में बैठने दिया गया, आई डोंट नो किस रीज़न से। और उसके बाद से फिर एग्जाम जब जैसे जैसे 1 घंटा पार हुआ, स्टूडेंट्स काफ़ी पास आके एक दूसरे के साथ OMR फिल करना शुरू कर दिए। तो इस बेसिस पे आप किसी एग्ज़ाम को कंक्लूड अगर करेंगे तो आपको नहीं लगता ये काफ़ी अनफेयर हो जाएगा? ऑनरेबल चेयरमैन सर से मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ बापू सभागार वाले स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को कंसीडर कर सकते हैं तो एक बार हमारे प्रॉब्लम्स को भी रिकंसीडर कीजिए। हम भी स्टूडेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ कंसीडर कीजिए, हमें वापस से री एग्ज़ाम देने दीजिए। बिकॉज 68th में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 69th में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है वो उपद्रवी नहीं है। मतलब कि सेंटर के अंदर में धांधली हुई, बाहर में पेपर लीक का मामला भी था। देखिए पेपर लीक एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। मेरे आंखों के सामने जो चीज़ें हुई हैं, जिसको मैंने ऑब्जर्व और विटनेस किया है, मैं उसके बारे में कमेंट कर सकती हूँ। और शायद उतना काफ़ी है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े एग्ज़ाम को अगर आप कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें आप मतलब साथ में आके बबल फिल करने दे रहे हैं। बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। सिर्फ कुछ स्टूडेंट अगर एडवांटेजेस पोजीशन पे रहेंगे तो एक लार्ज चंक जो है री एग्जाम की मांग। बिल्कुल मेरा एक ही रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चेयरमैन सर से कि वो री एग्जाम को ये सारे जो मामले आप बता रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन? किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि एक लार्ज बॉडी हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। इतना बड़ा, अगर कहीं पे फ्रॉड हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उसमें एक कोई अकेला इंसान तो करेगा नहीं। और हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं कि हम किसी पे सीधा एलिगेशंस लगा सके। बस मेरी एज अ स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस पे इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम है नहीं, जिनका काम है वो उससे करेंगे। मेरा काम है कि मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ चेयरमैन सर से कि प्लीज़ एग्ज़ाम दोबारा करवाइए, हमारा ये साल बर्बाद चला जाएगा, प्लीज़ इसको कंसीडर कीजिए। एज अ फीमेल कैंडिडेट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दैट्स इट, री एग्ज़ाम सर। चलिए, तो और भी तस्वीरें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा सत्याग्रह, सभी छात्रों की एक ही मांग 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम। अब स्टूडेंट हैं, इनसे जुड़ते हैं। री एग्जाम क्यों मांग कर रहे हैं आप? क्योंकि ये चीज़ें पेपर लीक की घटना एक जगह नहीं हुई है, बहुत जगह हुई है और
कमीशन की तरह से मिसमैनेजमेंट हर एक जगह हुई है। ये जो है ना असमानता इसमें फैल जाएगा, बच्चों के बीच में भेदभाव होगा, जो कि ये असमानता होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी आ जाएगा, क्योंकि 13 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर कुछ रहेगा, और इस बार जो पेपर कुछ रहेगा तो उसमें भेदभाव होगा ही बच्चा के बीच में। ये तो असमानता होगा। यही हम लोग चाहते हैं कि इस पेपर को, जो बापू प्रेशर वाला जो एग्जाम रद्द हुआ है, वो बाकी और सारे सेंटर वाला भी रद्द हो। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर था पूर्णिया। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ तो शांतिपूर्ण से हो ही गया था एग्जाम, लेकिन भेदभाव होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा आ जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन कुछ रहेगा, मेरा क्वेश्चन कुछ रहेगा, तो कटअप भी हाई जाएगा। सीरियसली है कि कटअप भी हाई जाएगा, ये तो पता नहीं है कि कितना जाएगा कटअप। ये हम लोग का मांग है और आयोग को सुनना पड़ेगा हम लोग की बात को, क्योंकि हम लोग ना 3 साल से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, समझे। सड़क पे हैं, जिस तरह से बीपीएससी कार्यालय के पास सड़क पर थे, और सुन लीजिए, जैसे बीपीएससी कार्यालय के पास आप लोग प्रदर्शन किए थे, प्रशासन का डंडा चला, यहाँ भी प्रशासन का डंडा चलेगा तो खाने के लिए तैयार हैं, मरेंगे ठीक है, हमको तो ऐसा भी नहीं मिलेगा, हम डीएसपी नहीं बनेंगे, एसडीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मरना मंजूर करेंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं। सरकार हम पे लाठियां क्यों बरसाएगी? ये हमारे भारतीय संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, आर्टिकल 19 ये हमें ये हक देता है, तो हमें ये हम लोग शांति कर रहे हैं। शांति आर्टिकल 19 है, उसमें है कि सभा करना है और शांतिपूर्ण से सभा करना है। हम लोग कोई भी नहीं अहिंसा करेंगे, हिंसा करेंगे। अहिंसा तरीका से हम करेंगे गांधी जी की तरह सत्याग्रह, जिस तरह से गांधी जी ने किया था अहिंसा, उसी तरह से हम लोग भी अहिंसा की तरह से मांग करेंगे। और अपने श्री नीतीश कुमार जी से मेरा मांग है कि वो सारे सेंटर पर का एग्जाम है जो रद्द करे और फिर से सबको एक समान पेपर दे, एक ही दिन ले, एक ही सीटिंग में हो सबका पेपर, तभी समानता होगा। बहरहाल जो कमीशन अपने इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे थे कि एक ही सेंटर पे चीजें हुई, तो आपको बता देना चाहूंगा कि बाबू साहबागढ़ का जो सेंटर है वो 24 सेंटर के बराबर है सर। तो कहीं ना कहीं वो एक सेंटर को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग 24 सेंटर को देख रहे हैं, तो ये गलत है ना। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस होगा, तो उसके साथ अगर देखा जाए तो इसको नॉर्मलाइजेशन भी कर देगा, कभी क्वेश्चन इजी कर देगा, हार्ड कर देगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखा जाए तो इनजस्टिस सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा। इनडायरेक्टली इसमें भेदभाव उत्पन्न किया जा सकता है, इनडायरेक्टली भेदभाव होगा। री एग्जाम होना चाहिए, फिर से री एग्जाम, यही हम लोग का मांग है। स्टूडेंट की जो मांग है वो री एग्जाम की मांग है, और री एग्जाम के कारण जो है सारे स्टूडेंट गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट है वो देखिए कि प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ जो तस्वीरें देखिए कि कैसे गांधी जी की तस्वीर हाथ में झंडा लिए हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है। क्या मांग है आपकी? सर इसमें मांग कई सारे हैं, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो टाइमिंग का जो इशू है वो राज्य के सभी स्टेट पे, सभी जिलों में, सभी सेंटरों पे हुई है। हमारे सेंटर पे जो इशू है वो 35 क्लास थे, उसमें एक क्लास में 12 बजे राइट घंटी लग जाती है पेपर खोलने के लिए, पर उसी क्लास में 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ता है कि सेंटर पड़ा था? मेरा मुंगेर में पड़ा था, शादीपुर में। हाँ, क्वेश्चन टाइम पे नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। उसमें भी क्वेश्चन बांटने का काम तो इन लोगों ने किया, अपना अथॉरिटी दे रखे थे किसी एक ही पर्सन को कैमरा के साथ में कि एक ही व्यक्ति पूरे सेंटर पे 3500 सेंटर पे अपना क्वेश्चन बांटेंगे। पर जब क्वेश्चन लेने की बारी आई, टाइम पे जब क्वेश्चन लेने की बारी आई, तो वही हर एक टीचर को ये पावर दे दिया गया था कि अपना क्वेश्चन जमा करिए राइट टाइम पे। वो लोग क्वेश्चन तो ले लिए टाइम पे, पर क्वेश्चन दिए थे लेट से, इस बात को उन्होंने ख्याल नहीं रखा। उसके बाद कमीशन का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो वही बात हो गई, जिस बात से डर थी वही बात हो गई कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने की बात हुई थी, फिर से वही बात हो गई कि 2 एग्ज़ाम एक ही वैकेंसी के लिए कैसे मैनेज करेंगे इस बात को, कि अगर क्वेश्चन उस लेवल का आ गया तो सरासर 12,000 बच्चों का फ़ायदा होगा पूरा 2,000 वैकेंसी के लिए। ठीक है, जो कमीशन की इस बात को समझना होगा, जो बच्चों 4.5 लाख बच्चों के हित में नहीं है। और सारे मांगे हैं जो देखिए आगे अभी तो चल ही रहे हैं। ये देखिए हाथ में लिए हुए हैं एक बैनर, इसमें लिखा हुआ है जयप्रकाश की पावन धरती पर छात्रों के सपनों का इंतकाल हुआ, छात्रों को है मारा पीटा, बिहार के वैभव का सर्वनाश हुआ। ये तमाम जो बातें हैं लिखे हुए अभ्यर्थी जो हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं, और इनकी आपने सुनी, इनकी जो मांग रही कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर देने में टाइम लिया गया और भी कई ऐसी समस्याएं थी जो सामने आई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इनकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।